धन्यवादी है परमेश्वर के कि हमें ये पवित्र सब्त का दिन दिया गया है। ये पवित्र लम्हे दिए गए हैं जिसमें हम एक साथ जुड़कर खास तौर से प्रार्थना सभाओं में प्रभु हमें बहुतायत से आशीष दे रहे हैं। प्रार्थना की अहमियत, उसकी जरूरत, उसकी सामर्थ को हमारे सामने रख रहे हैं और मेरी आप सबसे यही विनती है कि इस सामर्थी अनुभव से हम एक पल के लिए भी जुदा ना हो। ये हमारा रोज बरोज की जीवन शैली बने और हमारे इस जीवन के द्वारा बहुत से लोग भी इस सच्चाई और इस आशीष और इस अनुभव की ओर आकर्षित। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्रभु कि एक बार फिर हमें ये मौका दिया गया है कि प्रभु हम आपके वचनों पर अपना ध्यान लगा पाए। एक बार फिर प्रभु हमें पुकारा गया है कि इस सामर्थी अनुभव से हम वंचित ना रह जाएं। आभारी हैं प्रभु आपके कि आपने ये आशीष हम पर उंडेल ली है, हालांकि हम इसके लायक नहीं है प्रभु। हम में ऐसी कोई खूबी, कोई अच्छाई नहीं है, परंतु फिर भी ये आपका अत्यंत अतुल्य प्रेम है जो हमें एक बार फिर अपनी ओर आकर्षित करता है। शुक्रगुजार है प्रभु इस खास आशीष के लिए जो आज अब आप हम पर उंडेलने जा रहे हैं। और विनती है प्रभु कि उस हलीमियत की रूह के साथ हम आपके समीप आए और आपके दिखाए हुए नक्शे कदमों पर चल पाए। एक नया सप्ताह की शुरुआत होने वाली है प्रभु और विनती है कि इस सामर्थ्य रूप से हम इस नए सप्ताह में कदम रख पाए। धन्यवाद है प्रभु आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। और विनती है कि जब हम एक बार फिर जुड़ें, जो अजीज हमारे साथ नहीं है और शैतान कोई बाधा खड़ी कर रहा है, तो विनती है प्रभु की हर उस रुकावट, हर उस जंजीर को तोड़कर आप अपने लोगों को एक साथ एकत्रित करें ताकि हम एक परिवार समान आपके साथ बढ़ पाए। एक बारी फिर प्रभु जी विनती है कि हमारे दिलों को पाक साफ कीजिएगा और अपने साथ चलने की हिम्मत, सामर्थ और हौसला अफजाई करिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से विश्वास समेत, धन्यवादी समेत मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है सीजन। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके साथ के लिए और आपकी उपस्थिति और आपके चेहरे जब मैं देखता हूँ तो एक प्रेरणा मिलती है ये देखकर कि सचमुच में प्रभु के लोग सच्चाई के इतने भूखे प्यासे हैं। और यकीन मानेगा कि कई बार आपके ये चेहरे एक ऐसी ऊर्जा देते हैं, एक ऐसी सामर्थ परमेश्वर आपके चेहरों के द्वारा मुझे देता है कि, और ये एक प्रेरणा मिलती है कि ये कार्य हमें करते चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, अपने कार्य को आशीष दे रहे हैं। बीते पढ़ाई में हम प्रार्थना के विषय में बहुत अहम एक बात सीख रहे थे कि हमें परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। और हम देख रहे थे कि जब हम परमेश्वर के करीब आए तो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे पास कुछ पड़ाव है। पश्चाताप के विषय में हमने पिछली पढ़ाई में बात कर रहे थे, उससे पहले भी कुछ पढ़ाई में उसका जिक्र कर रहे थे कि हमें दिन प्रतिदिन पश्चाताप करना है, प्रतिदिन हमारा मन फिराव होना चाहिए, प्रभु में हमारे समर्पित होना चाहिए। और उसे ग्रहण करने के लिए प्रार्थना का किस प्रकार पश्चाताप से जुड़ा हुआ रिश्ता है, और उस प्रतिदिन की मन फिराव और पश्चाताप का अनुभव ग्रहण करने के लिए हमने उन 3 पड़ाव का जिक्र किया था कि एक 3 पड़ाव हैं जो हमें ये दिन प्रतिदिन के पश्चातापी जीवन जीने में हमें एक काबिलियत दे सकते हैं। और इसका जिक्र हमने पिछली बार शुरू करा था। आइए एक बार फिर इन बातों को दोहराएंगे। आइएगा, नीति वचन की किताब है और उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत। ये बातों को फिर से दोहराकर आज की बात को थोड़ी और मजबूती, एक नींव देंगे। नीति वचन 3रा अध्याय 6ठी आयत, Proverbs 3:6। बहुत ही ऐसी आयत है जिससे आप सब वाकिफ हैं। नीति वचन की 3:6 Proverbs 3:6 बाइबल कहती है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए, बाइबल कहती है उसी को स्मरण करके सब काम करना। इसका मतलब हर काम में उसको स्मरण करना, ताकि हर काम आपका जो आप करें उसको स्मरण करते हुए उसमें आपको एक सीधा मार्ग दिखाया जाए।
तो बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट इस बात को स्पष्ट करती है कि जब आप हर काम में प्रभु को याद रखेंगे, प्रभु की उपासना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो हर काम में जब आप उसे याद रखेंगे इस प्रकार, उसके समीप आएंगे, तो हर काम में प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे और एक सीधा मार्ग आपके लिए प्रभु निकाल कर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव जो हमने देखा वो ये था कि परमेश्वर में ये पश्चातापी जीवन जीने के लिए, दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? दिन प्रतिदिन के हर एक कार्य में हमें क्या करना है? प्रभु को स्मरण करना है। हर बात में प्रभु को ऊंचा उठाना है और प्रभु एक सीधा मार्ग हमारे लिए जो है तैयार करेंगे। हम जानते हैं कि ये स्वीकारना, प्रभु को जानना, उसको पहचानना, उसको अंगीकार करना, उसको अपनाना, ये मान लेना, इस बात का अंगीकार करना कि परमेश्वर है, ये बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और एक व्यक्तिगत रूप से, एक रिश्ते के द्वारा ये बात को मानना कि परमेश्वर है, जैसा हमने निर्गमन की 5:2 में देखा। फिरौन जो थे वे मूसा से कह रहे थे कि आप मुझे कह रहे हैं कि अपने मेरे लोगों को जाने दो, परमेश्वर ये कह रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को मैं जानता ही नहीं, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? देखिए कितना ईमानदार उनका जवाब था फिरौन का। निर्गमन की 5:2 में आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। फिरौन का कितना ईमानदार जवाब था कि मैं जिसको जानता ही नहीं, मैं उसकी क्यों सुनूं? तो एक 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 क्या कहना चाहिए, सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, विचारों में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से परमेश्वर को जानना जरूरी है और उसका अंगीकार करना जरूरी है, उसको स्वीकारना एक करीबी रिश्ते के द्वारा। ये बहुत ही एक अहम अनुभव है जिससे परमेश्वर नहीं चाहते कि उनकी कोई भी संतान वंचित रहे। तो बाइबल हमें बता रही है कि सबसे पहला पड़ाव जिस पर हमें अपने कदम स्थिर करने हैं वो ये है कि हमें अपनाना है, हमें इस बात को स्वीकारना है। ये पहला सबक है। नेबुकदनेस्सर ने भी इस बात को स्वीकारा, आपको याद होगा। और नेबुकदनेस्सर ने जब ये इस बात को स्वीकारा, आपको याद है, बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजरा। 7 सालों तक आपको याद होगा किस प्रकार उसे एक जानवर की तरह ओस में भीगना पड़ा, जानवरों की तरह रहना पड़ा। लेकिन फिर उसने खड़े होकर अंगीकार किया कि परमेश्वर एक सच्चे, जीवते, सामर्थी परमेश्वर है। आइए उसके शब्द सुनेगा दानियेल की 4:32 में। दानियेल की 4:32 में उस अन्य जाति के राजा ने जब परमेश्वर का अंगीकार किया, तो देखिए किस प्रकार उसके शब्द सामने रखे जाते हैं। दानियेल की किताब है और उसका 4था अध्याय, उसकी 32 है। दानियेल की 4:32, दानियेल 4:32, दानियेल 4:32, दानियेल की 4:32 बाइबल कहती है, और आप मनुष्यों के बीच में से निकाले ना, उन्हें नबूकदनेस्सर को बताया था कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझे पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। तो ये बात हम देखते हैं किस प्रकार उस राजा को स्वीकारनी पड़ी कि हाँ, परमेश्वर ही सामर्थी परमेश्वर है, मनुष्य के राज्य में वही परमेश्वर प्रभुता करते हैं और वह जिसे चाहे उसी को राज जो है दे सकते हैं। वही राजाओं का स्थापन करने वाले और वही उनको उतारने वाले हैं। तो सबसे पहला सबक, सबसे पहला पड़ाव कि अंगीकार करना परमेश्वर कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर की प्रभुता इस पूरे ब्रह्मांड पर है, परमेश्वर के संचालन में ही ये पूरे ब्रह्मांड का कार्य चल रहा है। ये पहली बात, ये पहला सबक, हमें अंगीकार करना परमेश्वर, इस बात को स्वीकारना कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है व्यक्तिगत रूप से। दूसरा अहम पड़ाव हमने देखा जो याकूब की 4:7 में हमने देखा, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, जेम्स 4:7, याकूब की 4:7 बाइबल हमसे कहती है, याकूब की 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के क्या हो जाएं, आप अधीन हो जाएं, परमेश्वर में आप समर्पित हो जाएं। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहला पड़ाव अंगीकार करना, दूसरा पड़ाव उसमें समर्पित होना और उसके प्रति अधीन होना। और जब आप उसमें उसके प्रति अधीन होंगे, अपने आप को उसमें समर्पण करेंगे, तो फिर जब आप शैतान का सामना करेंगे तो अब आप अकेले नहीं कर रहे हैं, प्रभु आप में होते हुए, क्योंकि आपने अपने आप को
उसके अधीन कर दिया है। अब आप में खड़े होकर परमेश्वर शैतान का सामने करके उसको उसको भगा देते हैं आपके सामने से। पहला सबक अंगीकार करना, दूसरा सबक प्रभु के अधीन होना, प्रभु में समर्पित होना। बहुत जरूरी है अजीजों इस बात को जानना कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये तो स्वीकार लिया है, ये तो मान लिया है, इस बात का अंगीकार कर लिया है कि परमेश्वर एक जीवते परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मान तो ली है लेकिन ये उन्हें बात अच्छी लगती। ये शैतानी विचार है, शैतान भी ऐसा ही है, उसने मान तो लिया है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वही ब्रह्मांड पर राज कर रहा है, लेकिन ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो प्रभु के अधीन नहीं होता। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस बात को तो मान चुके हैं, इस बात का अंगीकार तो कर चुके हैं कि परमेश्वर है और जीवित है, सामर्थी है, लेकिन वह परमेश्वर में समर्पित होने के लिए, परमेश्वर के प्रति अधीन होने के लिए वह तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पसंद नहीं है। वह चाहते हैं कि वो अपने ही हिसाब से, अपने ही तरीकों से, अपनी ही सोच के मुताबिक, अपने ही मार्ग पर चले, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर ना चले। लेकिन ये जो सच्चाई तो यह है कि हम उसके आगमन के लिए तैयार ही नहीं है। हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार ही नहीं है यदि हमने अंगीकार नहीं किया है और यदि हमने अपने आप को परमेश्वर में समर्पित नहीं किया, यदि हम उसके अधीन नहीं हुए हैं, तो हम उसके आगमन के लिए तैयार नहीं है। बहुत अहम ये सीख है जो परमेश्वर एक बार फिर हमारे सामने रखते हैं और चाहते हैं कि हम अपने विचार परमेश्वर की ओर ले जाएं और इस बात पर ध्यान लगाकर ये जाने कि परमेश्वर हमें अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करने की एक पुकार हमारे सामने भेज रहे हैं। एक ऐसा समर्पण जिसका मतलब ये है कि प्रभु अब मैं अपने मुताबिक नहीं चलना चाहता, मैं आपके मुताबिक चलना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपको हाँ कहना चाहता हूँ और शैतान को ना कहना चाहता हूँ। जो आपने कहा है मैं उसके मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ऐसा एक निर्णय परमेश्वर के लोग लेंगे तो ही वह सामर्थी और सफल हो पाएंगे। जिन लोगों ने प्रभु उसकी सच्चाई ये अंगीकार किया है कि परमेश्वर सच्चे जीवते परमेश्वर है और जिन्होंने अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दिया है, उस परमेश्वर के अधीन हो गए हैं, वही लोग हैं जो जब परमेश्वर का वचन सच्चाई पेश करता है उन्हें सच्चाई से कोई मुश्किल नहीं होती है। जब परमेश्वर की व्यवस्था का सवाल उठता है, सबत की दिन का विचार उठता है, पवित्र स्थान की बात उठती है, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है, स्वर्ग की सच्चाई क्या, ये सारी बातें जब बाइबल ये बातें सामने रखती है तो जिस व्यक्ति ने प्रभु के सामने अंगीकार किया है, उसके प्रति अधीन हुआ है, उसे इन बातों से कोई चिंता नहीं होती है। वह हर इस बात को लेकर जैसा वचन कहता है वैसा चलता है। वह दुनिया के मुताबिक नहीं चलता। वह ये नहीं देख रहा कि जो ज्यादातर जो बहुमत की मसीहत है, जहां पर मसीहत नाम की एक जो भीड़ है, जो वो कर रहे हैं, वो उस मुताबिक नहीं चलना चाहता। वो उस मुताबिक चलना चाहता है कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति अधीन हुआ है, दुनिया के प्रति नहीं। वह भीड़ के प्रति अधीन नहीं हुआ है, वह परमेश्वर के प्रति अधीन। यदि हमें ये प्रतिदिन का पश्चातापी जीवन जीना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु का अंगीकार करना होगा और हमें प्रतिदिन परमेश्वर के प्रति अधीन होना पड़ेगा, उसमें समर्पित होना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आगे जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर इसलिए हमें कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर के प्रति अधीन होना है और परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और हमें शैतान के ऊपर विजय देंगे। इसी के साथ हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं और ये तीसरे पड़ाव को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दूसरे तीमुथियुस की किताब में जाएं और उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। दूसरे तीमुथियुस की किताब है, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तो बहुत बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत, 2 Timothy 1:12। 2 Timothy 1:12, दूसरे तीमुथियुस की 1:12। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है उसे मैं जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है।
अब यहाँ प्रभु के वचन जो है बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभु के इन वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि प्रभु यहाँ अपने लोगों से कहते हैं कि मैंने, यहाँ पौलुस के शब्द हैं और तीमुथियुस से ये बातें कर रहा है। और पौलुस जो बातें कर रहा है, मैं चाहता हूं पहले तो आप संदर्भ समझें इस आयत का। कि सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि जब पौलुस ये खत लिख रहा था तीमुथियुस को, तो सबसे पहली बात ये थी कि वो एक अपने जीवन के, तकरीबन अपने जीवन के अंत के करीब शायद था, और जहां से ये खत लिख रहा था वह एक बहुत ही अंधेरे की कोठरी में, बहुत ही एक अंधेरे की कोठरी में वह मौजूद था। जंजीरें उसके उसके ऊपर थीं और उस पर मृत्यु दंड सुनाया गया था। और जब जंजीरों में पड़ा हुआ अंधेरे कोठरी में वो कैद और मृत्यु दंड का उस पर सजा सुनाई गई है, ये सारी बातों को देखते हुए वह इस खत को लिखता है तीमुथियुस, और एक तरीके से उसके जीवन का आखिरी कुछ शब्द जो तीमुथियुस से कहना चाहता है। और देखिए कि ऐसी मुश्किल स्थिति में भी पौलुस के शब्द संदर्भ में अपनी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। एक ऐसे टूटी हुई दशा में यदि आप उसके हालात देखते तो कहते कि ऐसे शब्द ये बोल भी कैसे पा रहा है, लेकिन अब संदर्भ को समझते हुए पौलुस के शब्द सुनिए दूसरे तीमुथियुस की 1:12 में, कि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर मैं लज्जाता नहीं, मुझे किसी बात की शर्म नहीं है। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि मुश्किल हो गया है, कठिनाइयां आ रही हैं, तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसे, जिसकी मैंने प्रतीति की है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया है, उसे मैं जानता हूं। मैं उस पर भरोसा करता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। पौलुस सचमुच में ये कह रहा है कि मैंने अंगीकार किया है। पौलुस स्वीकारता है, मैंने अंगीकार किया है, इसलिए मैंने अपने आप को उसमें समर्पित किया है। मैं उसके प्रति अधीन हुआ क्योंकि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मुझ पर मुश्किलें तो आई हैं, लेकिन क्योंकि मैं उसे जानता हूं, मैं कदम पीछे हटाने वाला नहीं, बल्कि आगे ये कहता है मुझे निश्चय है, आई एम परसुएडेड, अंग्रेजी कहती, कि मुझे इस बात का निश्चय, मैं यकीनन, मुझे ये पता है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। थाती क्या, ये मैं आपको दूसरा शब्द देता हूं, अंग्रेजी में लिखा है कि he is able to keep that which I have committed unto him। कहता है कि जो चीजें मैंने उसमें जमा करी हैं, यूनानी भाषा में यदि आप देखें तो जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैसी ही बात कह रहा है, कहता है कि मुझे इस बात का निश्चय है कि जो चीजें, जो अनुभव, जो चीजें मैंने परमेश्वर में जमा कर दी है, जैसे बैंक में पैसा जमा कर दिया है, जो मैंने बैंक के भरोसे कर दिया है, जो चीजें मैंने परमेश्वर के भरोसे कर दी हैं, जो उस पर मैंने छोड़ दी हैं, जो उसके हवाले कर दी हैं, मुझे पता है वह उनकी रखवाली करने के योग्य है। कि मैंने अपना जीवन, मैंने अपने अपने अनुभव, मैंने अपनी सोच, मैंने अपनी चीजें जो है परमेश्वर के हवाले कर दी। ये जो सबसे पहला सबक हमने सीखा था, परमेश्वर का अंगीकार करना, स्वीकारना कि परमेश्वर जीवता, सच्चा, सामर्थी, बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। दूसरा पड़ाव हमने देखा कि परमेश्वर के प्रति अधीन होना, उसमें समर्पित होना। लेकिन तीसरा पड़ाव ये है कि हम परमेश्वर के हवाले कर दें, हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर, अपना सब कुछ है उसकी ओर दे दो, उसमें जमा कर दे। जैसे पैसे आप बैंक में जमा करते हैं, अब आपने बैंक के हवाले कर दिए हैं पैसे, आप इस प्रकार से अपना सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर, परमेश्वर के हवाले। कोई कहेगा कि भाई क्या ये समर्पण करने के जैसा ही नहीं है? क्या ये तो एक बात ही नहीं होगी, समर्पण करना और उसके हवाले कर देना, ये तो दूसरा और तीसरा पड़ाव कुछ एक जैसी है। सच्चाई ये है कि नहीं, ये एक जैसे नहीं है, बल्कि ये तो हमारा विशेष अधिकार है कि हम ये दोनों कर सकते हैं, बल्कि ये तीनों पड़ाव हम अपने जीवन में हकीकत बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों ने ये तो स्वीकार लिया है कि परमेश्वर जीवते परमेश्वर है, इस बात का उन्होंने अंगीकार किया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है और उन्होंने कहा कि अब मैं परमेश्वर को अपना जीवन सौंपता,
लेकिन फिर भी इन्होंने चिंता करना नहीं छोड़ा है। क्या आप मेरी बात सुन, अंगीकार किया है कि परमेश्वर है, कहते हैं कि हमने आत्मसमर्पण, हम प्रभु के प्रति अधीन भी हैं, वी आर सबमिटेड टू गॉड, हमने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन चिंता करना नहीं छोड़ते। और सच्चाई है जो यदि आप चिंता कर रहे हैं, चिंता, जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, और जो चिंता करते हैं वह सच बात में इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने प्रभु के हवाले सब कुछ नहीं किया, प्रभु को सब कुछ नहीं सौंपा है। उन्होंने प्रभु में अपना सब कुछ जमा नहीं कर दिया है। जब आप, ध्यान सुनिए, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या आप हर दूसरे दिन जाकर पूछते हैं कि हाँ मेरा पैसा है तो सही? ऐसा करते हैं? आप नहीं करते। आप बैंक में जमा करते हैं और भरोसा करते हैं कि बैंक में साफ सुरक्षित रहे। कितनी अजीब बात है, मैंने बैंक का उदाहरण पहले भी दिया था जब हम बात प्रार्थना के विषय में ही बात कर रहे थे कि हमें बैंक पर ज्यादा भरोसा है, परमेश्वर पर कम भरोसा है। बैंक में पैसा जमा कर हम बहुत अच्छी मीठी नींद सोते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम मीठी नींद नहीं सो पाते। हमें बहुत डर लगता है कि क्या होगा, मेरे जीवन का आगे क्या होगा, पता नहीं अगला पड़ाव मैं कैसे लूंगा, पता नहीं खाना कहां से आएगा, रोटी कपड़ा मकान कैसे होगा, इस मुश्किल से मैं कैसे निकलूंगा। हम चिंता करना नहीं छोड़ते हैं। ये उस व्यक्ति की तरह हो गया जो डाक खाने जाता है एक चिट्ठी लेकर, उस चिट्ठी पर उसने पता भी लिख दिया है जहां चिट्ठी पहुंचानी है, उसने उस पर स्टैंप भी लगा दी है जहां जहां तक की स्टैंप चाहिए थी, उसने सारी चीजें कर दी हैं, उसने खत को भी अच्छे से सील कर दिया है, गोंद लगाकर उसने उसे चिपका दिया है। और डाक खाने में जो डाक घर का जो एक वहां एक बक्सा है जिसमें उसने खत को डालना है, उस डाक खाने के उस बक्से में भी उसने अपना हाथ डालकर वो खत डाला है। लेकिन अब वह उस खत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो खत को, अपना हाथ उस डाक खाने के बक्से से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं। उस खत पूरे तरीके से तैयार है, पता लिखा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है, गोंद से चिपका गया है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। उसने हाथ डालकर खत भी डाल दिया है डाक खाने के उस बक्से में, लेकिन अब अपना हाथ बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, उस खत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से उस खत को डाक खाने को सौंपा नहीं है, डाक खाने के हवाले नहीं कर दिया, डाक खाने के भरोसे नहीं रख दिया। ये तीसरा पड़ाव बहुत जरूरी है, तीसरा पड़ाव बहुत जरूरी है कि अपना सब कुछ उसके हवाले कर देना। हाँ, ये कहना कि मैंने आत्मसमर्पण किया है, कि अब मेरा सब कुछ परमेश्वर का है, हाँ ये बात जरूरी है, लेकिन इस बात का अनुभव भी इसके साथ जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है कि जब मैं कह रहा हूं कि मैंने समर्पण किया, क्या उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब मैंने आत्मसमर्पण किया है तो हाँ मैंने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन ये कुछ चीजें ये मेरे जीवन में हैं जिन पर मेरा काबू है, मेरा कब्जा है, लेकिन जिन्होंने सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया है, उसके हवाले कर दिया है, उसके भरोसे रख दिया है, फिर वो उन्हें चिंता का विषय नहीं। एक व्यक्ति जिसने डाक खाने के बक्से में हाथ तो डाल दिया है खत डालकर, और फिर सवाल पूछता है कि खत पहुंच क्यों नहीं रहा, खत छोड़ेंगे तो खत पहुंचेगा। मैंने खत डाल दिया है डाक खाने के बक्से में, लेकिन मेरा हाथ अभी भी खत को पकड़े हुए है, और फिर अपने आप से पूछ रहा हूं कि मेरा खत पहुंच क्यों नहीं रहा। जब आप छोड़ेंगे तो ही तो खत पहुंचेगा। ऐसे जब तक हम अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के हवाले नहीं कर देते, जब तक हम पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करना नहीं सीखते, जब तक हम सब उसके भरोसे नहीं रख देते, तब तक हमें ये सामर्थी जीवन, ये विजय जीवन, विजय से भरा हुआ जीवन जो परमेश्वर में देना चाहते हैं, इसका अनुभव हमें नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आप चाहते हैं कि मैं चिंता ना करूं, ठीक है, जैसे ही ये समस्या मेरी, जो मेरी अब जिस समस्या में मैं हूं, जैसे ही ये समस्या मेरी हल होगी तो मैं जो है चिंता करना छोड़ दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कहते हैं कि जैसे ही मेरी ये वर्तमान की जो जो मौजूदगी मेरी जो समस्या है, जैसी ही ये हल होगी मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। अजीजों, आइए हम अपने आप को भरमाना छोड़ दें। मत्ती की 24 से सबक को पढ़ रहे हैं, आइए हम अपने आप को भरमाना छोड़ दें।
क्योंकि शैतान हमें हमारे इस सोच को देखता है, और जब वो देखता है कि ये इस इंतजार में कि जब ये समस्या हल हो जाएगी तब ये चिंता करना छोड़ेंगे, तो शैतान ने तो अपनी उस मंडली को इकट्ठा कर कर, अपने दूतों को इकट्ठा कर कर ये कह दिया है कि ये निश्चय होना चाहिए कि जैसे ही ये समस्या हल हो, 2 और समस्याएं आप इस व्यक्ति के सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चिंता करना छोड़े। मैं नहीं चाहता कि ये पूर्ण रूप से सब कुछ परमेश्वर के भरोसे कर दे। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूं कि इसके जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहे, ताकि ये चिंतित ही रहे, ये समर्पित ना रहे, ये कभी भी पूर्ण रूप से सब कुछ प्रभु के भरोसे करने वाला ना बन पाए। ये शैतान की चाल। जो ये आखिरी पड़ाव जो है, एक बहुत अहम पड़ाव। आइए पतरस के शब्दों में सुनते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले पतरस की 5:7 मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले पतरस की 5:7 बहुत ही प्रसिद्ध ये आयत है। पहले पतरस की 5:7, 1 पीटर 5:7, पहले पतरस की 5:7 बाइबल कहती है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये बहुत बढ़िया, हिंदी में बहुत बढ़िया अनुवाद किया गया कि जो कुछ भी है उस पर डाल दो। जब आप मान लीजिए एक रेगिस्तान से सफर कर रहे हैं, आप अपना सारा बोझ उस ऊंट पर डाल देते। मान लीजिए आप जंगल से गुजर रहे हैं, हाथी पे आप सवार हैं, सबर सारा बोझ आप अपना सामान जो कहा आपने हाथी के पीठ पर डाल। उसी प्रकार से पतरस हमें यहाँ कह रहे हैं, अपनी सारी चिंता, आप चिंता करना छोड़िए, सब कुछ उस पर डाल दीजिए, सब कुछ परमेश्वर पर डाल दीजिए। यदि आपने, ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति ने प्रभु को स्वीकार लिया है, अंगीकार किया है कि मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, मैं निजी रूप से उसे जानता, जिस व्यक्ति ने यह कह दिया है कि अब तो मैं परमेश्वर में समर्पित हूं, मेरा कुछ है नहीं, मैं उसके नाम हो चुका हूं, जो व्यक्ति ये कह देता है कि मेरा सब कुछ अब उसके भरोसे है, तो वो व्यक्ति चिंता कैसे कर सकता है? ऐसा ध्यान रखिएगा कि चिंता खुदी का चिन्ह है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? चिंता इस बात का सबूत है कि अभी भी खुदी जिंदा है। आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। चिंता इस बात का सबूत है कि खुदी अभी भी कहीं जिंदा है, अभी भी कहीं अपनी पकड़ बनाए हुए है, अभी भी अब कहीं अपना किला गाड़े हुए है आपके जीवन। और यदि आप अपना सब कुछ उसके भरोसे कर देंगे, तो आपको चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। बहुत ही आशीषित अनुभव होता है जब आप अपनी चिंता सब परमेश्वर के भरोसे का सब कुछ पर डाल देते हैं। शायद मैंने अपने मित्र के बारे में आपसे बात की है, जो बाहर देश से आए थे, कॉलेज में हम पढ़ रहे थे साथ, और एक व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें कहा कि आप जाइए कॉलेज में पढ़ने, मैं आपके लिए फीस वगैरह का इंतजाम करूंगा। जब वह कॉलेज पहुंचे, दूसरे देश में ये कॉलेज था, और जब ये कॉलेज पहुंचे तो उनके उस व्यक्ति ने कहा कि वो उनका साथ नहीं दे पाएंगे। तो ये भाई यहाँ अटक गए, तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब यहाँ क्या करेंगे, कॉलेज की फीस कैसे भरी जाएगी, आगे कैसे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने इतने चमत्कारी रूप से, ऐसे ऐसे जरियों से उस तक जो है उसकी जरूरतें पहुंचाई, उसकी जरूरतें मुहैया कराई। आज परमेश्वर ने उन्हें उनकी पूरी एजुकेशन पूरी कराई है, उनकी शिक्षा पूरी हुई है। एक एक पासवान के लिए उन्हें ट्रेनिंग ली है, एक पास्टर की, और आज परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। एक मुकाम था जब इस बहुत ही आर्थिक संकट से वह गुजर रहे थे, और एक बार उसी मित्र ने, पहले बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन जब प्रभु के साथ उनका रिश्ता इतना करीबी निजी रूप से जब वह जानने लगे प्रभु, एक बार आकर एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैंने पैसों के लिए प्रार्थना ही करना छोड़ दी है, कि मैंने अब पैसों के लिए प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है, अब मुझे उस बात की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि वह देख चुके थे कि परमेश्वर ने किस वफादारी से उनके एक भाई की। तो वह अजीज अब मुझसे कह रहे थे कि भाई अब मैंने पैसों के लिए प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है, मैं उसके बारे में चिंतित होना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब उन्हें इस बात का अनुभव हो चुका था कि परमेश्वर को अपने लोगों का ख्याल रखना आता है,
अपने लोगों की जरूरतें पूरी करनी आती हैं परमेश्वर, और अब वह चिंतित नहीं थे, अब वह चिंतित नहीं थे। हाल ही में वो उसी मित्र ने एक बार फिर मेरे से भी हाल ही में मेरे से बात कर रहे थे, और अब दोबारा वो किसी और मुश्किल से गुजर रहे थे, दोबारा वो आर्थिक संकट उनके जीवन पर था, और मैंने वही बात दोबारा याद दिलाई, और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने मुझसे ये कहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मुझसे ये कहा था, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया। क्या मैंने उन्हें कहा कि ये आपके शब्द थे, आपने कहा था मुझसे कि मुझे पैसों की चिंता नहीं। तो देखिए, कई बार हमारे अपने निजी अनुभव में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां हम परमेश्वर पर इस पूर्ण रूप से, जैसा पतरस यहाँ कहते हैं, अपना सब कुछ उस पर डाल दो। कई बार हम उस मुकाम पर चढ़कर भी वापस नीचे उतर आते हैं। ऐसा क्यों? हमें क्यों उस मुकाम पर, उस पर्वत की चोटी पर प्रभु के साथ रहना क्यों अच्छा नहीं लगता? हमें क्यों इस अंधकार की खाई में रहना ज्यादा पसंद, चिंता में रहना ज्यादा पसंद? ये जो मैं आपको, जो मेरा बहुत ही छोटा सा निजी अनुभव रहा है परमेश्वर के साथ, मैं आपको उस निजी अनुभव से बताना चाहूंगा कि उससे ज्यादा आशीषित कोई लम्हा हो ही नहीं सकता आपके जीवन का, जब आप अपना सब कुछ उस पर डाल के छोड़ दें कि इस प्रभु सब आपके भरोसे है। जिस देश में पढ़ता था, एक बहुत ही सुंदर एक शब्द था। शब्द शायद थोड़ा सा कठोर सा लगे सुनने में, लेकिन उस शब्द का मतलब ये था, उनकी भाषा में उस शब्द का मतलब ये था कि आप जो करना है आप कर लीजिए। यदि मैं हिंदी में शायद अनुवाद करूं तो कुछ ऐसा उसका मतलब होगा कि प्रभु, अब आपने जो करना है आप करिए, मैंने नहीं सोचना है इसके बारे में, मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता, सोचना नहीं चाहता, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता इस बारे में सोचकर। आपको जैसा ठीक लगे आप करिए, अब आप पर है। पतरस भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे, कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए, अपना सब कुछ उस पर डाल दीजिए। और आप ऐसा कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उसको आपका ध्यान है। ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं शायद आप किसी गांव में हैं, छत टूटी है, पानी बरस रहा है, तो परमेश्वर का आपका ध्यान नहीं है, उन्हें तो सिर्फ बड़ी मंजिलों में रहने वाले लोग पसंद है। नहीं, पतरस ने यहाँ गरीब और अमीर की बात, अमीरी की बात नहीं की, उसने कहा है कि प्रभु को आपका ध्यान है। मेरे भाई या बहन, आप जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी स्थिति हो, प्रभु को आपका ध्यान है। जिस स्थिति में आप हैं, प्रभु को उसका ज्ञान है। प्रभु बहुत करीबी रूप से परिचित है आपकी स्थिति से, आपके संकट से, आपकी समस्या से। और वह कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं, और आप अपना सब कुछ मुझ पर डाल सकते हैं। आप सवाल पूछते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए है, क्या उसके पास मुझे उठाने का समय है? बिल्कुल है, ये उसका वायदा है, और वो झूठा नहीं है परमेश्वर। जिसके हाथ में हर ग्रह उठाया गया है, हर चांद तारे, सब कुछ उसके द्वारा उठाए गए हैं और अपनी जगह पर तय किए गए हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है, वो आपको भी उठाने के लायक है, के योग्य है। और इसलिए वह आपसे कहता है कि चिंता करना छोड़िए, प्रभु की मर्जी के विरुद्ध लड़ना छोड़िए, उस पर शक करना छोड़िए, ये आशंका करना छोड़िए, चिंता छोड़िए और भरोसा करना शुरू कीजिए, और सब कुछ उस पर डाल दीजिए, सब कुछ उस पर डाल दीजिए। मैं नहीं जानता कि व्यक्तिगत रूप से आप पर क्या बीत रही है, मैं नहीं जानता कि आपकी व्यक्तिगत समस्या या परेशानी या अड़चन क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात हो, आप अपना सब कुछ परमेश्वर पर डाल सकते हैं। आप अपना सब कुछ परमेश्वर पर डाल सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है ऐसा करना? कोई सवाल पूछता है, क्या ये आसान है ऐसा करना? गाड़ी चलाने का उदाहरण ले लीजिए। गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है, जिससे आप गाड़ी को दिशा देते हैं, कहाँ जाना है। कई बार अगर आप किसी को गाड़ी सिखा रहे हो, आप कहते हैं कि ठीक है आप पकड़िए, लेकिन आप भी एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हैं कि हाँ आप चलाइए, लेकिन मुझे आप पर इतना भरोसा नहीं, इसलिए मैं एक हाथ स्टीयरिंग पर रखूंगा, कहीं आपसे गलती हुई तो मैं कंट्रोल ले लूंगा। मसीही जीवन में हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर को तो कहते हैं कि हाँ आप बैठिए, ड्राइवर जहां बैठते हैं, ड्राइवर की सीट पे प्रभु आप बैठिए, और आप मेरे जीवन को आप दिशा दीजिए, जहां मोड़ना है वहां मोड़ लीजिए, जहां रोकना है वहां रोक लीजिए। लेकिन
हम भी उस व्यक्ति की तरह एक हाथ स्टीयरिंग पर रख लेते हैं, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैं भी एक हाथ रखना चाहता हूँ कि कहीं आप मुझे कहीं ऐसा ले जाने लगे जहां मुझे नहीं जाना, तो मैं दोबारा मोड़कर वहीं चले जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कोई मेरे से सहमत है कि मेरे जीवन में, किसी और के जीवन में भी क्या ऐसा ही होता है? प्रभु मैंने अपना जीवन आपके हवाले कर दिया है, आप बैठिए ड्राइवर की सीट पर, मेरे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर आप होंगे, उसके चालक आप होंगे, आपको जहां स्टीयरिंग मोड़ना है मोड़िए, जहां ले जाने चाहिए, लेकिन एक हाथ मैं भी रखूंगा स्टीयरिंग, कि कहीं आप ऐसी जगह ले जाने लगे जहां मुझे नहीं जाना, कुछ ऐसा करवाने लगे जो मुझे नहीं करना है, तो मैं मोड़कर जहां मैं जाना चाहूं मैं चला, जो मैंने करना है मैं वो करूं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने अपना सब कुछ उस पर भी नहीं डाला, सब कुछ उसके भरोसे नहीं किया है, सब कुछ उसके हवाले अभी तक नहीं किया है। भजन संहिता की 37 में जाइए और इस पवित्र आत्मा से आशीषित शब्दों को सुनिएगा। भजन संहिता की 37 की 5 हम देखते हैं। भजन संहिता की 37 की 5, Psalm 37:5। भजन संहिता की 37 की 5 बाइबल कहती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कि अपने मार्ग की चिंता क्या कर, यहोवा पर छोड़ दे, उस पर डाल दे, अपना सब कुछ उस पर डाल दे, ये चिंता उस पर डाल दे। अपने मार्ग, कहाँ मुड़ना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, किस दिशा में जाना है, सब कुछ प्रभु पर डाल दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यदि आप प्रयास में लग गए पूरा करने के तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। प्रभु को पूरा करने दीजिए। नहीं नहीं, मैं भी एक हाथ रखूंगा स्टीयरिंग पे, कहीं आप मुझे कहीं ऐसे ना ले जाने लगे। नहीं तो जब तक आप उस स्टीयरिंग से हाथ नहीं उतार लेते और कहते कि प्रभु मेरा अब उस पे कोई, मेरा इसमें कोई जोर नहीं चलेगा, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। जैसा मैंने कहा, बाहर देश की भाषा में एक शब्द जो कहता है कि अब जैसे करना है वैसे कीजिए, आप पर है, मैंने नहीं सोचना। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आप जायज समझे आप कीजिए प्रभु जी, मुझे ना ट्रेनिंग को पकड़ना है, ना ब्रेक पर हाथ रखना है, ना जैसा आप चाहें आप ऐसे करें। क्या आप उस मुकाम तक पहुंच गए हैं? एक हकीकत की कहानी है, और ये एलेक्स सीजर, काइसर की ये कहानी है। और काइसर जो है, बताया जाता है कि जब वह रोमी सेना को लेकर जब इंग्लैंड के छोर तक पहुंचे, इंग्लिश चैनल जो है उन्होंने पार किया अपने अपनी नाव में, अपने समुद्री नाव में, समुद्री जहाज में, और जब ये जहाजों के साथ जब ये इंग्लैंड के छोर तक पहुंचे, तो उनके सैनिक जो थे, जो ऊंची पहाड़ी जो थी डोवर की, डोवर इंग्लैंड में जो जगह है उसकी जो ऊंची पहाड़ी थी, वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। और जब वह पहाड़ी पर ऊपर चढ़े और सैनिकों ने मुड़कर देखा, जो उनके जहाज पानी में थे, जिन जहाजों के द्वारा वह उस इंग्लिश चैनल पर से होकर के आए थे, जब उन्होंने दोबारा मुड़कर अपनी नाव को देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि काइसर ने उनके सारी पानी के जहाजों को आग लगा दी। जिस जहाजों के माध्यम के द्वारा वह वहां तक पहुंचे थे, उसने उन सारे जहाजों को आग लगा दी थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, केवल आगे ही बढ़ना था। अब कोई दूसरी योजना नहीं थी। यदि यहां सफल ना हुए तो दोबारा 5 जहाजों में बैठकर हम भाग निकलेंगे। अब कोई चारा नहीं था, केवल आगे ही बढ़ना था, पीछे जाने का कोई साधन ही नहीं था। उन्हें विजय होना ही था, और कोई तरीका ही नहीं था। यदि जीवित रहना था तो विजय ही होना था। पीछे जाने का, भाग निकलने का अब कोई साधन ही नहीं बचा था। ऐसो जब तक हमने, क्या आपने और मैंने जिस नाव में हम प्रभु तक पहुंचे, कहीं क्या आपने वो नाव जला दी है या नहीं? जो बीते जीवन में जो जो चीजें आपने की हैं, क्या आपने अपने संपर्क उन बातों से तोड़ दिए हैं या नहीं? कहीं अभी भी कोई पुल तो नहीं बाकी रह गया, जिस पुल पर से आप भागकर दोबारा अपने पुराने दुनियावी जीवन की ओर भागकर जा सके? कि अरे यहाँ कुछ बात बन नहीं रही, प्रभु तो बहुत सख्त है, बहुत ही धार्मिकता की मांग करते हैं, मैं इतना धर्मी जीवन नहीं जी सकता। कोई पुल अभी भी बाकी तो नहीं है, कोई दुनियावी जहाज कहीं अभी भी कहीं आपका इंतजार तो नहीं कर रहा, जिस पर आप भागकर दोबारा दुनियावी चीजों में दोबारा उलझ जाएंगे? जब तक आप अपना सब कुछ उस पर नहीं डाल देते, हर बीते जीवन का पुल नहीं जलाकर फूक फूक देते, जब तक हर साधन जो आपको पिछले
दुनियावी सांसारिक पापी जीवन से जोड़ता है, जब तक उसके साथ जुड़ा हुआ हर कड़ी जब तक आप त्याग नहीं देते, तोड़ नहीं देते, उसका विनाश नहीं करते, तक आप एक सफल मसीही जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के करीब आएंगे तो प्रभु क्या कहता है उस पर भरोसा रखिए। क्या हम पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं भजन की 37 की बात में, उस पर भरोसा रखिए और हर काम पूरा करें। यदि आप सब कुछ उस पर डाल देंगे तो वो अपने आप को इस बात से प्रतिबद्ध कर देगा कि वह आपको सफलता दिलाएगा या आपको विजय बनाकर ही छोड़ेगा। यदि आपने निर्णय ले लिया है कि मैं बाकी सारी पिछली जीवन से मैं हर नाता तोड़ना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने भी ये तय कर लिया है कि अब वो आपको विजय बनाकर ही छोड़ेगा। और ये पिछले जीवन से जुड़ी हुई कड़ी या पुल जो पिछले जीवन से जुड़ते हैं, जो दुनियावी बीते पापों से जुड़ते हैं, उन पुलों को जलाने में, उस संपर्क और उस कड़ी को तोड़ने में भी प्रभु आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि यूहन्ना की क्या कहती है, वो जगत वही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पापों को ले जाए। वही है जो उन पुलों को जलाने की हिम्मत रखता है। सामर्थ्य है उसके पास हर उस कड़ी को तोड़ने की। क्या आप इच्छुक हैं या नहीं? क्या आप उसमें समर्पित हैं या नहीं? ऐसे ये 3 बहुत ही अहम पड़ाव आज आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का अंगीकार करें, कि हम परमेश्वर में समर्पित हो और हम सब कुछ उस पर डाल दें, पूर्ण रूप से हर चिंता उस पर डाल दें, हर कार्य, हर योजना, हर सब कुछ उस पर डाल दें और कहेंगे प्रभु अब जैसा आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, मैं नहीं सोचना चाहता इसके, जैसा आप ठीक समझे। मेरा इसमें अब कोई जोर नहीं चलेगा, अब केवल आपका ही जोर चलेगा, जैसा आप चाहें आप वैसा। जैसा आप चाहें जैसा आप वैसा करें। और जब आप ऐसा करने में एक शांति प्राप्त करेंगे, ये आपकी निजी मर्जी होगी, आपके दिल की इच्छा होगी। तो देखिए 37 की 4 देखिए हमसे क्या कहती है। 37 की 4 भजन संहिता में ही 37 की 4, 37 की 5 पढ़ रहे थे, 37 की 4 पढ़िए। Psalm 37:4 बाइबल कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो आपकी दिली चाह है वो परमेश्वर पूरे करेगा। कब? जब आप यहोवा को अपने सुख का मूल जान लें। यदि आप यहोवा को अपने सुख का मूल जान लें तो आपकी मन की जो इच्छाएं वह परमेश्वर पूरी कर देगा। क्या इसका मतलब ये दुनियावी इच्छा भी है? नहीं, क्योंकि यदि आपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान लिया है तो जिस जीवन में परमेश्वर ही आपके जीवन का सुख बन जाता है तो वहां दुष्टता की तो कोई जगह ही नहीं बचती। जिस जीवन के सुख का स्रोत परमेश्वर है तो उस स्रोत से तो केवल भलाई, चंगाई, धार्मिकता, पवित्रता ही आती है। उस स्रोत से फिर आपके मन में केवल अच्छाई, भलाई, पवित्रता, धार्मिकता ही फलेगी। तो जिस व्यक्ति ने यहोवा को अपने सुख का मूल जान लिया है उसके मन की फिर इच्छाएं जो परमेश्वर उत्पन्न करते हैं वह परमेश्वर ही पूरी करने के योग्य है। इसलिए घबराइए नहीं, सब कुछ उस पर डाल दीजिए, सब कुछ उसके भरोसे कर दीजिए, सब कुछ उसके हवाले कर दीजिए, सब उसमें जमा कर दीजिए और कहिए कि प्रभु मैं भी पौलुस के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से निश्चय हूं कि जो चीजें मैंने आप पर डाल दी हैं आप उनकी रखवाली करने के योग्य हैं। मैं निश्चय हूं इस बात से, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आपने जो कहा है आप वो करने के योग्य हैं। उम्मीद करता हूं अजीजों की ये 3 पड़ाव आपके जीवन के 3 पड़ाव और दिन प्रतिदिन प्रार्थना में आप प्रभु से विनती करेंगे कि वह आपको प्रभु का अंगीकार करने के लिए, उसमें समर्पित होने के लिए और सब कुछ उस पर डालने के लिए आप प्रार्थना में ये 3 पड़ाव पूरे करेंगे। प्रार्थना में प्रभु से हिम्मत सामर्थ पाएंगे कि ये 3 पड़ाव आपके जीवन की जीवन शैली और प्रार्थना में आप उसका अंगीकार करें, प्रार्थना में उसमें समर्पित हो, प्रार्थना में आप सब कुछ उस पर डालें। जो कुछ भी आप पर बीत रही है सब उस पर डाल दे और कहें प्रभु जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए।
मेरा जोर नहीं चलेगा इस पर, अब आपका ही जोर चलेगा। यदि आपके जीवन का निर्णय है तो आइएगा, यदि हो सके तो मेरे साथ घुटनों से बनाइएगा और प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु, बहुत ही आशीषित है। ये एक बार फिर ये मौका दिया गया है जिसके हम लायक नहीं। एक बार फिर एक ऐसी सच्चाई ऐसे लोगों से बताई जा रही है प्रभु जो इसके लायक नहीं है प्रभु। हम इस सच्चाई के लायक नहीं है। हमें ऐसी क्या अच्छाई है प्रभु कि हम अपना सब कुछ आप पर डाल दें और आप हमारे बोझ उठाएं। हमने ऐसा क्या भला कर दिया? परंतु फिर भी प्रभु, यह आपका प्रेम है, आपकी प्रतिबद्धता है, ये आप का अतुल्य, यह आपकी मोहब्बत है हमारे प्रति। और आपने ये तय कर लिया है कि आप अपने लोगों को धर्मी बनाकर छोड़ेंगे, अपने लोगों को सामर्थी बनाकर छोड़ेंगे, विजयी बनाकर छोड़ेंगे। शुक्रगुजार है प्रभु ऐसे प्रेम के लिए। विनती है कि इन वचनों पर ध्यान करते हुए एक ऐसी हलीमियत की रूह हमारे दिलों पर कब्जा करे कि हम भी कह सके प्रभु हमारे नहीं चलेगी, अब आपकी ही चलेगी। सब कुछ आप पर डाल दें और कहें कि जैसा अच्छा लगे प्रभु वैसा कीजिए। मेरे चीजों के साथ होइएगा प्रभु जी। भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन इसके भिन्न प्रकार के हल नहीं है, हल एक ही है, हल प्रभु यीशु। और हम शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने हर समस्या का हल है, हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान। धन्यवाद है प्रभु, आप हमारी प्रशंसा, हमारे सब कुछ के योग्य है। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से